हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी सीडीपी की सीटेट यूपी टेट 2026 को टारगेट करते हुए आज हमारी क्लास रहेगी 7, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका सिद्धांत है ये। नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हेडिंग आती है हमारी लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसको हम लॉरेंस कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है फर्स्ट हेडिंग आती है इसमें इसका परिचय मीन्स इंट्रोडक्शन आता है किसका, कोहलबर्ग के बारे में। तो कोहलबर्ग जो हैं वो अमेरिकी के मनोवैज्ञानिक है। कहाँ के हैं ये? आपके अमेरिकी के। ठीक है, आपका 1958 में क्या हुआ था, नैतिक विकास का सिद्धांत मीन्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। इस गुण में सही और गलत की पहचान होती है। कोहलबर्ग ने क्या है, एक सिद्धांत दिया था। किस में दिया था इन्होंने दिया था आपका 1958 में। कौन सा सिद्धांत था? नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसको मॉरल डेवलपमेंट भी कहते हैं। और इसमें क्या था, सही और गलत की पहचान होती है। ठीक है, क्लियर हुआ। नाउ आगे आता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है कि नैतिक दुविधा। इसमें 2 पॉइंट्स हैं। नैतिक दुविधा मीन्स सही गलत के बारे में निर्णय ना ले पाना, नैतिक दुविधा के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नैतिक तर्कणा। क्या आता है? नैतिक तर्कणा। 2 पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये सही गलत की पहचान के लिए, जो किसने दिए? कोहलबर्ग ने दिए अपने नैतिक विकास के सिद्धांत मॉरल डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, नैतिक तर्कना में आता है कि सही गलत में से किसी एक को चुनना। ध्यान देना, दुविधा में आता है कि निर्णय नहीं ले पाते कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन नैतिक तर्कना में क्या होता है, सही और गलत में से किसी सिर्फ एक को चुनना होता है। क्लियर? अगर नैतिक दुविधा या तर्कना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है कि किस में निर्णय ले पाते हैं और किस में निर्णय नहीं ले पाते हैं। ओके, आगे आता है आपका इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कोहलबर्ग ने जीन पियाजे के नैतिक विकास के कार्य को आगे बढ़ाया था। जो आपके जीन पियाजे थे, इन्होंने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, जीन पियाजे का मानना था कि बच्चे के जो नैतिक निर्णय के विकास में क्या होता है, एक निश्चित क्रम होता है। किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे के नैतिक निर्णय के विकास में, नैतिक निर्णय का विकास हो रहा है तो उसमें क्या होगा, एक निश्चित क्रम होता है। ठीक है, और तार्किक पैटर्न होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें? तार्किक पैटर्न होता है जो बौद्धिक विकास से संबंधित होता है। ये कहा था जीन पियाजे ने कि इसमें क्या है, तार्किक पैटर्न तो होगा लेकिन वो किससे संबंधित होगा? आपके बौद्धिक विकास से। कौन कहते हैं ऐसे? जीन पियाजे कहते हैं बौद्धिक विकास से आपका। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था, जो कोहलबर्ग, अब कोहलबर्ग की बारी आती है कि कोहलबर्ग ने क्या किया था। कोहलबर्ग ने इन जीन पियाजे के नैतिक विकास के कार्य को क्या है, इन्होंने आगे बढ़ाया था। ये चीज़ ध्यान रखना कि जीन पियाजे के नैतिक विकास के कार्य को आगे किसने बढ़ाया था? तो कोहलबर्ग ने बढ़ाया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्होंने बताया, जो कोहलबर्ग हैं, इन्होंने बताया कि बच्चे का नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है और यह उसकी सोचने की क्षमता से जुड़ा होता है। जीन पियाजे ने किससे कहा था? कि बौद्धिक क्षमता से। ठीक है, किससे कहा था? बौद्धिक विकास से संबंधित है। जबकि कोहलबर्ग कहते हैं कि सोचने की क्षमता मीन्स कॉग्निटिव एबिलिटी से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, नैतिक विकास जो बच्चों का होता है, जो आपका कैसा होता है, क्रमिक होता है। ओके, आगे आता है इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है, ये तो है इनका इंट्रोडक्शन। तो कोहलबर्ग जो हैं, कोहलबर्ग के नैतिक विकास में कितने 3 स्तर होते हैं। ठीक है, और इसमें 6 चरण होते हैं, मीन्स 3 लेवल और 6 स्टेज होती हैं। इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि इसमें
3 तो स्तर होते हैं लेकिन 6 चरण होते हैं, लेवल होते हैं। और ये किसने कहा है? कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत ने। अपने इन चरणों में देखो किस तरीके से बच्चे को इन्होंने कहा है। फर्स्टली आता है इसमें सबसे पहला, 3 स्तर हैं तो सबसे पहले आता है आपका हर एक स्तर में, जैसे 3 स्तर हैं 1 2 3, इसमें 2 चरण होंगे, इसमें 2 चरण होंगे और इसमें 2 चरण होंगे। तो कुल मिला के कितने चरण हो गए आपके? 6 चरण हो गए। 1 2 3 4 5 6। अब इनके बारे में एक्सप्लेन ढंग से पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। तो इसमें हमारा फर्स्ट आता है सबसे पहले, इसमें आता है पूर्व सम्मेलन स्तर, ठीक है, जिसको हम प्री कन्वेंशनल लेवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री कन्वेंशनल लेवल जिसको कहा जाता है। पूर्व सम्मेलन स्तर, इसका वैसे इंग्लिश में नाम याद रखो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि हिंदी में इसके बहुत सारे नाम हैं जिससे बच्चा क्या है, कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि भाई ये वही नाम है जो हम याद करके आए हैं। अब इसका देखो, जैसे एक नाम तो ये हो गया इसका पूर्व सम्मेलन स्तर। इसको क्या बोलते हैं? पूर्व इसको कहा जाता है। एक और नाम है इसका, ठीक है, ये तो है ही है। इसके साथ साथ आता है पूर्व, अगर किसी को हिंदी में याद करना है तो परंपरागत स्तर, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं? पूर्व परंपरागत स्तर के बारे में याद करके जाते हैं, पूर्व सम्मेलन स्तर आ जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। और इंग्लिश में अगर आपको प्री कन्वेंशनल लेवल याद है तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि इंग्लिश में तो सिर्फ इसका एक ही नाम होता है, ठीक है। ये आ गया आपका पूर्व परंपरागत स्तर। और इसका एक नाम और है, उसको भी नोट कर लेना, जिसको बोलते हैं प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। तो एक इसकी हेडिंग ये है, हेडिंग मीन्स कि ये इसका पॉइंट आता है, मतलब इसका ये दूसरा नाम है। अब इसमें आते हैं हम कि पूर्व सम्मेलन मीन्स प्री कन्वेंशनल लेवल जो होता है, इसमें जो बच्चे की आयु होती है वो लगभग कितनी होती है? 4 से 9 वर्ष का बालक इसके अंदर होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आता है इसके अंदर, इसमें आता है कि इस स्तर में बच्चा नियम का पालन सज़ा से बचने या लाभ पाने के लिए करता है। जो फर्स्ट आपका स्तर है, इसमें बच्चा क्या करेगा? नियम का पालन सज़ा से बचने के या फिर लाभ पाने के लिए क्या करता है इसमें, ठीक है। कोई भी नियम है मान लो, उसका पालन सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं कि हम सज़ा से बच जाए या हमें लाभ मिल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका इसमें जो वो आएंगे, स्टेजेस आएंगे, उसमें आपको एक्सप्लेन होगा सारा का सारा, क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे इसका फर्स्ट चरण है आपका पूर्व परंपरागत जो स्तर है, प्री कन्वेंशनल स्टेज है, इसका आपका पहला चरण आता है। मैंने बताया हर एक में 2-2 चरण है। तो फर्स्ट चरण की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट चरण आता है आज्ञा पालन और दंड उन्मुख, जिसको हम बोलते हैं ओबीडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर सज़ा मिलेगी तो यह गलत है। मीन्स बच्चा चोरी इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको डर है कि उसे डांट पड़ेगी। तो ये होता है आज्ञा पालन और दंड से उन्मुखता, कि बच्चा क्या है, कोई गलत काम इसलिए नहीं करेगा कि भाई उसको उसके माता पिता क्या हैं, दंडित करेंगे या फिर उसको डांट लगा देंगे। तो ये होता है आज्ञा पालन से रिलेटेड आपका, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड चरण आता है। सेकंड चरण सेकंड चरण आ जाता है आपका कि व्यक्तिगत लाभ उन्मुखता, मीन्स इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज ओरिएंटेशन। मीन्स अगर मुझे फ़ायदा है तो मैं इसको करूँगा। व्यक्तिगत लाभ उन्मुखता से ध्यान देना कि बच्चा कहता है मैं तेरी मदद करूँगा अगर तू मेरी मदद करेगा। मीन्स इसमें होता है अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो हम बदले में चाह रहे हैं कि हमारी भी हेल्प हो। ये होता है इसका सेकंड चरण, ठीक है। कि आपका फर्स्ट स्तर पूर्व परंपरागत प्री कन्वेंशनल स्टेज हुआ आपका, ठीक है। इसके 2 चरण हुए।
फर्स्टली आपका आज्ञा पालन और सेकेंडली आपका ये रहा व्यक्तिगत लाभ उन्मुखता। ओके, नाउ हमारा आता है अब सेकंड चरण, सेकंड स्तर आता है हमारा। तो सेकंड स्तर है हमारा इसके अंदर सम्मेलन स्तर, जिसको हम कन्वेंशनल लेवल भी कहते हैं। ठीक है, तो कन्वेंशनल लेवल हम इसको कहते हैं। इसके और नाम भी हैं इंग्लिश में, वही मैं कहूँगी कि नाम याद करो तो ज़्यादा बेटर है, बट इसका एक और नाम आता है जिसको हम बोलते हैं परंपरागत स्तर आपका। ठीक है, उसमें क्या था, फर्स्ट वाले में पूर्व परंपरागत और इसमें क्या है परंपरागत स्तर। ठीक है, पहले वाले में क्या था प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर और इसमें ओनली लिखा आता है रूढ़िगत, उसमें पूर्व लग जाता है। ठीक है, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो यही है कि 9 से 16 वर्ष तक का होता है, 16 मान लो या 18 मान लो। तो जो सम्मेलन स्तर है आपका, ये आपका 9 से 16 वर्ष की आयु का होता है, जिसको कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका कि यह व्यक्ति समाज के नियम को सही मानने लगता है। मीन्स 9 से 16 वर्ष की आयु का तब बालक होता है तो वो क्या करेगा, जो समाज के नियम है, समाज के जितने भी नियम होते हैं उनको क्या करता है, सही मानने लग जाता है। आपका पूर्व परंपरागत में क्या था, दंड से बचने के लिए या लाभ पाने के लिए वो बातों को सुनता था, करता था। लेकिन आपका सेकंड लेवल में, कन्वेंशनल लेवल में क्या आ जाता है कि बच्चा समाज के नियमों को सही मानने लग जाता है, जिसमें हमारा फर्स्ट चरण आता है। फर्स्ट लाइक मीन्स हमारा थर्ड चरण हो गया, 2 चरण हमारे फर्स्ट लेवल के हो गए, नाउ हमारा थर्ड चरण आ गया सेकंड लेवल के अंदर। इसको समझो, यहाँ पे आप थर्ड चरण में आएगा कि आपका अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुक्ता, मीन्स गुड बॉय बैड बॉय ओरिएंटेशन। और ये आपका इम्पोर्टेंट है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की से रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, मीन्स लोग क्या कहेंगे सोचकर कार्य करना। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा जो है वो शिक्षक और माता पिता को प्रसन्न करने के लिए नियम मानता है या बनाता है इसमें। ठीक है, इसमें कहने का मतलब ये है कि एक बच्चा ये चाहेगा कि जो उसके पेरेंट्स हैं, ठीक है, या जो उसके टीचर्स हैं, वो उसको अच्छा लड़का अच्छा लड़की कह के बुलाएं या फिर पसंद करें कि भाई ये तो अच्छा लड़का है। तो वो बनना चाहते हैं टीचर की नज़र में और घर में अपने पेरेंट्स की नज़र में कि भाई अगर मान लो 2 बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, तो वो ये चाहेंगे कि भाई मम्मी पापा मुझे बोलें कि ये मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है या मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है। तो वो चीज़ आ जाती है आपकी अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की उन्मुक्ता के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें इसका 4th चरण आता है आपका। 4th चरण है आपका कि विधि और व्यवस्था उन्मुक्ता, मीन्स लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। मतलब नियम को इसलिए मानना क्योंकि वे समाज की व्यवस्था बनाए रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि सिग्नल तोड़ना गलत है क्योंकि नियम तोड़ना गलत होता है। तो एक जो विधि होती है हमारी, जो हमारी व्यवस्था होती है, उसके अकॉर्डिंग होता है कि नियम को हम इसलिए मानते हैं कि भाई अगर हमने ये चीज़ कर दी तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, जो हमारी समाज की व्यवस्था है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो संक्षिप्त में इसमें बोल सकते हैं कि सामाजिक या फिर जो कानूनी नियम होते हैं उसके अनुरूप नैतिकता होनी चाहिए इसमें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट और लास्ट लेवल आता है इसमें आपका। नेक्स्ट और लास्ट लेवल है, ये आता है पश्च सम्मेलन, मीन्स पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। 3 लेवल हैं बस आपके, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, इसका ये लास्ट लेवल है आपका, जिसको उत्तर क्या बोलते हैं, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या था, रिवाइज करो एक बार, पूर्व। सेकंड वाला क्या था,
परंपरागत, और थर्ड वाला क्या था, उत्तर रूढ़िगत। ठीक है, पूर्व रूढ़िगत, रूढ़िगत और उत्तर रूढ़िगत। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पश्च सम्मेलन स्तर ये वयस्क अवस्था में है, वयस्क में है मीन्स आपका जो 18 आयु हो गई या 16 आयु हो गई, ऑप्शन पे डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या आ जाता है। इससे जो अबव होती है मीन्स इससे जो अधिक आयु के व्यक्ति, बच्चे, बालक कोई भी होता है, ठीक है, उनके लिए ये अवस्था होती है। और यहाँ क्या होता है कि अपनी नैतिक समझ स्वयं विकसित करता है। इसमें जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, उसकी जो नैतिक समझ है वो उसको सेल्फ खुद ही क्या करता है, विकसित करता है। और नैतिक ता का जो ये स्तर होता है आपका, नैतिकता का जो ये स्तर है आपका, ये सबसे उच्च स्तर माना जाता है। क्या माना जाता है, उच्च स्तर माना जाता है आपका। ठीक है, अब इसके चरण हैं जिसमें हमारा फर्स्ट चरण आता है, मीन्स एक तरह से 5 चरण हो गया, बट आपका थर्ड लेवल का फर्स्ट चरण हो गया। इसमें होता है सामाजिक अनुबंधन उन्मुक्ता, मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। लाइक आपका कि व्यक्ति समाज के कल्याण के लिए नियम को समझता है और ज़रूरत पड़ने पर बदलने की सोच रखता है। कि कोई भी व्यक्ति है वो क्या करेगा, समाज का कल्याण करना है उसको, तो उसके लिए वो क्या करेगा, नियम को क्या करेगा, समझेगा पहले। ठीक है, फिर ज़रूरत पड़ने पर क्या करेगा, उसे बदलने का भी सोचेगा कि भाई इस नियम को बदलना चाहिए, तब और ज़्यादा कल्याण हो सकता है समाज का। तो ये होता है आपका 5 चरण। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कानून तभी सही है जब वे मानव अधिकार को क्या करते हैं, सम्मान देते हैं। मीन्स बालक उन व्यक्तिगत अधिकार तथा नियम को महत्व देते हैं इसमें जो लोकतांत्रिक रूप से क्या होते हैं, मान्य होते हैं। बहुसंख्य लोगों के कल्याण के क्या होते हैं, हित को महत्व इसमें दिया जाता है आपका। ठीक है, नाउ लास्ट आता है आपका इसमें 6 चरण आता है आपका, थर्ड लेवल का सेकंड चरण है सार्वभौमिक नैतिकता, मीन्स यूनिवर्सल एथेटिक प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। लाइक आपका, ठीक है, मीन्स सत्य, न्याय और मानवता सर्वोपरि होते हैं इसमें। मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो किशोर होता है वो सेल्फ खुद को नैतिकता के या नैतिक नियम को महत्व देते हैं और अपनी निंदा से बचने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं इसमें। ठीक है, 6 चरण में उदाहरण है आपका गांधी जी जैसा व्यक्ति जो नैतिक मूल्यों के लिए अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहते हैं। ठीक है, इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम की पॉइंट्स भी कह सकते हैं, मीन्स इससे रिलेटेड कुछ मुख्य बातें हैं आपकी। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि नैतिक विकास सोच और तर्क क्षमता पर निर्भर करता है। कॉलबर्ग के अनुसार कि जो नैतिक विकास है वो किस पर, सोच पर, आपके तर्क क्षमता पर, इस पर निर्भर करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है आपका कि कॉलबर्ग ने नैतिक विकास को संज्ञानात्मक विकास से भी जोड़ा है। थर्ड पॉइंट आता है इसमें आपका कि बच्चे के नैतिक निर्णय उसकी परिस्थिति की समझ पर आधारित होते हैं। कि जो नैतिक निर्णय लेगा वो उसकी परिस्थिति की समझ पर क्या होंगे, आधारित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इस आता है कि नैतिक विकास का जो स्तर है वो व्यक्ति की क्या है, आयु और उसका जो अनुभव है उससे भी प्रभावित होता है। ओके, तो ये क्या है, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद में रखना है क्योंकि किसी से भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकता है। नाउ इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है, नेक्स्ट हेडिंग इज है इसमें शिक्षण हेतु निहितकरण, मीन्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। मीन्स कि इसमें क्या होता है शिक्षण हेतु निहितकरण में कि बच्चे को नैतिक प्रश्न पर चर्चा करने के लिए उनको क्या करें, अवसर देने चाहिए। ओके, सेकंड पॉइंट आता है इसमें कि नैतिक निर्णय लेने की क्षमता विकसित करें, किसमें, बालक के अंदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज आता है इसमें आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जो टीचर है वो बच्चे के तर्क को समझे और ना कि केवल उसका
उसके परिणाम को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिजल्ट देख लिया, पर उसका क्या है, उसका जो तर्क है, उसको जो समझने की क्षमता है, उस चीज़ को समझे जो टीचर होता है एक। नेक्स्ट आता है नैतिक मूल्यों पर विचार विमर्श से सोचने की शक्ति बढ़ती है आपकी। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका, अगर समरी देखें, इसकी पूरा निचोड़ देखते हैं अगर हम सारांश में, कि कोहलबर्ग के अनुसार जो नैतिकता होती है वो केवल नियम का पालन करना नहीं है, बल्कि यह क्या है, क्यों सही है क्यों गलत है सोचने की क्षमता का विकास होती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ नैतिकता ही के नियम का ही पालन किया जाएगा, बल्कि इसमें ये भी देखा जाता है कि अगर ये चीज़ सही है तो क्यों सही है, ये चीज़ गलत है तो क्यों गलत है। इस सोचने की क्षमता का विकास कोहलबर्ग के अनुसार आता है आपका। ठीक है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व क्या है? शिक्षा में भी तो महत्व होता है इसका। ठीक है। कोहलबर्ग का क्या है? शिक्षा में महत्व। शिक्षा में महत्व। तो इसमें आपका पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट आता है कि शिक्षक को बालक के व्यवहार को समझने में, ठीक है, व्यवहार समझना मीन्स व्यवहार को समझने में और अवस्था के ज्ञान से शिक्षक को इस बात की जानकारी होती है, जितनी भी क्या है स्टेजेस हैं, अवस्था हैं, और उन अवस्थाओं का क्या है ज्ञान है, इनसे टीचर को इस बात की जानकारी होती है कि कुछ ऐसा व्यवहार है जो समय के साथ क्या है परिवर्तित होंगे। ठीक है। तो उन्हें दंड देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नियम रूल रेगुलेशन ऐसे होते हैं जिसमें बच्चा डरता है कि भाई ये चीज़ नहीं करनी, मुझे दंड मिलेगा। लेकिन इन सारी स्टेजेस के जो ज्ञान होते हैं, इनसे ये पता लग जाता है कि कुछ व्यवहारों को क्या है टाइम के साथ चेंज कर देना चाहिए ताकि दंड की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है। और शिक्षक बालक में अनुशासन स्थापित करते हैं। क्या करते हैं? अनुशासन क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। ओके। और समाज या राष्ट्र के प्रति अनुशासित रखने में भी क्या करते हैं? हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ आपका कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत फिनिश होता है। जिसको भी इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न हो कमेंट बॉक्स में लिखें ना। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करे जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास किससे संबंधित है? भावनात्मक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास से या सामाजिक विकास से? तो करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका संज्ञानात्मक विकास से। किससे होगा? संज्ञानात्मक विकास से। ठीक है। ये नैतिकता के विकास से संबंधित तो है ही है, साथ ही ये संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से भी संबंधित है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन इज़ कि अगर मुझे सज़ा मिलेगी तो ये गलत है, तो ये किस चरण का उदाहरण है? ए, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। सेकंड, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखता। सी, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। या डी, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो अगर मुझे सज़ा मिलेगी तो ये गलत है। अगर आपने सारे स्टेजेस के बारे में पढ़ा होगा लेवल के अंदर, तो आप इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल बता दोगे। तो गेस करो इसका आंसर क्या होगा अगर आपने पढ़ा है तो। नहीं पढ़ा तो भाई आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैं तेरी मदद करूँगा अगर तू मेरी मदद करेगा। ये किस स्तर से संबंधित है? सम्मेलन, पूर्व सम्मेलन, पश्च सम्मेलन या सामाजिक स्तर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें पूर्व सम्मेलन। क्या हो जाएगा? पूर्व सम्मेलन मीन्स आपका पूर्व परंपरागत स्तर से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस चरण में व्यक्ति नियम को इसलिए मानता है कि वो समाज की व्यवस्था को बनाए रखे? ए, अच्छा लड़का अच्छा लड़की। बी, विधि और व्यवस्था उन्मुखता। सी, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। या डी, व्यक्तिगत लाभ उन्मुखता। तो करेक्ट आंसर होगा विधि और व्यवस्था के अकॉर्डिंग कि समाज की व्यवस्था को बनाए रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें 25 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि कानून तभी सही है
जब वो मानव अधिकार का सम्मान करे। यह किस स्तर का उदाहरण है? पूर्व सम्मेलन, सम्मेलन, पश्च सम्मेलन या नैतिक स्तर? करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर इज हो जाएगा आपका पश्च सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि कोहलबर्ग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टेट के लिए भी और आपके और जो एग्ज़ाम हैं टीचिंग से रिलेटेड, रीट हो गया आपका, एम टेट हो गया आपका। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत में कुल कितने चरण हैं आपके? 3, 4, 5 या 6? तो कितने हैं आपके? 6 चरण है, मीन्स स्टेज आपकी कितनी है? 6 हैं, बट आपके जो लेवल हैं वो कितने हैं आपके? 3 हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत किस स्तर का भाग है? पूर्व सम्मेलन, सम्मेलन, पश्च सम्मेलन या फिर व्यक्तिगत स्तर? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें पश्च सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है कि लोग क्या कहेंगे सोचकर कार्य करना, ये किस चरण का उदाहरण है, एग्जाम्पल है आपका? अच्छा लड़का, अच्छा लड़की, विधि व्यवस्था, सामाजिक अनुबंधन या फिर आज्ञा पालन? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका अच्छा लड़का और अच्छी लड़की उन्मुक्ता। ठीक है, सोचकर कार्य करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास किस पर निर्भर करता है? व्यक्ति की बुद्धिमत्ता पर, समाज के दबाव पर, दंड पर या फिर आनुवंशिकता पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्ति की बुद्धिमत्ता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सत्य, न्याय और मानवता सर्वोपरि है, ये किस चरण का उदाहरण है? सामाजिक अनुबंधन, सार्वभौमिकता, नैतिकता, अच्छा लड़का, अच्छा लड़की उन्मुक्ता या फिर व्यक्तिगत लाभ उन्मुक्ता? करेक्ट आंसर होगा सार्वभौमिक नैतिकता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके आजकल बहुत देखने को मिलते हैं, जैसे ए ऑप्शन हो गया आपका कि कोहलबर्ग, ए ऑप्शन आपका लाइक हो गया कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना सांस्कृतिक पूर्वग्रह मुख्य रूप से पुरुष नमूने पर केंद्रित होने के लिए की गई है। ठीक है, आर कहता है कि नैतिक तर्क सांस्कृतिक लिंग में भिन्न हो सकते हैं, कोहलबर्ग के चरण सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन लाइक हैं इसके आपके कि ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है नहीं करता, बी ए सही है आर गलत है, 4 ए गलत है आर सही है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा कि इसमें क्या है, इसमें ये दोनों ही बात सही है आपकी। ठीक है, क्या है कि जो कोहलबर्ग है वो नैतिक सिद्धांत की क्या करता है, आलोचना सांस्कृतिक पूर्वग्रह और मुख्य रूप से पुरुष नमूने पर केंद्रित होने के लिए करता है, तो ये करेक्ट है आपका। ओके, उसके बाद नैतिक तर्क जो है आपका वो सांस्कृतिक लिंग से विभिन्न हो सकते हैं, करेक्ट हो सकते हैं भाई। कोहलबर्ग के चरण सार्वभौमिक रूप ये लागू नहीं हो सकते, तो ये भी करेक्ट है। तो दोनों क्या हो गए, करेक्ट हो गए। तो करेक्ट किस में, इन दोनों ऑप्शन में दोनों करेक्ट हैं। अब व्याख्या किस में कर रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा कि आपका जो ए आर है वो क्या करता है, ए की व्याख्या करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि इनमें से कौन सी उपव्यवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत कही है? अनुदेशन, उद्देश्य, आदान प्रदान करना, आपका सार्वभौमिक अनुबंधन नैतिकता या सामाजिक सर्वोकार आत्मबोध? तो पारंपरिक में क्या कही है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका सामाजिक सरोकार आत्मबोध। तो ये हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरी आपको कराई दी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू सिद्धांत के साथ जो आपके इम्पोर्टेंट हैं। मोस्टली जो आपके सिद्धांत हैं ये क्या हैं, सभी इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको सभी सिद्धांत के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं उनको भी। नाउ थैंक यू, जिसको भी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।